कहते हैं ना, जो इंसान सुबह का 1 घंटा सवार लेता है वो अपने पूरा दिन सवार लेता है। फजर के बाद का वक्त सुकून भी देता है, बरकत भी देता है। जब मैं सुबह जल्दी उठकर घर के काम तरतीब से शुरू करती हूँ तो पूरा दिन हल्का, आसान और पुरसुकून गुजर जाता है। याद रखें, सुबह का 1 घंटा सारे दिन का सुकून होता है और आपकी कामयाबी की कुंजी भी है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जो लोग अपने बच्चों को संभालते हैं, वो अगर सर्दियों में 1 घंटा जो सुबह है अपने घर को तरतीब से देना शुरू कर दें तो उनकी सर्दियों के छोटे दिन के काम भी जल्दी और आसानी से हो जाएंगे। आज की वीडियो में एक छोटा सा आइडिया आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और डेली रूटीन के बारे में आप लोगों के साथ कुछ अपने तजर्बात शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जब एकदम सर्दियाँ शुरू होती हैं, ख़ास तौर पे जब दिसंबर का महीना शुरू होता है, इसमें दिन जो है दिन ब दिन छोटे से छोटे होते जा रहे होते हैं। टाइमिंग बंदे के पास बहुत कम हो जाती है और बंदा गर्मियों का आदी होता है और एकदम जब ये मौसम चेंज होता है तो इस रूटीन में बहुत मुश्किल से बंदा अपने आप को एडजस्ट कर पाता है। मेरे साथ तो बैड लक ये हुई कि जैसे ही ये मौसम शुरू हुआ, ज़हीद की सख्त तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मैंने इतनी टेंशन ली कि मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गई और मैं खुद भी बीमार पड़ गई, जिसकी वजह से घर की रूटीन डिस्टर्ब हो गई, मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया और सबसे बड़ी बात, मेरा यूट्यूब चैनल डिस्टर्ब हो गया। इंशाल्लाह अब जो है ना, मैं एक्टिव हो गई हूँ, अपने बिजनेस को भी देखूंगी, यूट्यूब चैनल को भी देखूंगी, अपने घर को भी देखूंगी और आप लोगों के साथ मजे मजे की वीडियो भी शेयर करूंगी। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, सर्दियों में सफाई और तरतीब का राज। अगर आप भी चाहती हैं कि कम वक्त में ज्यादा सुकून और सर्दियों में स्मार्ट होम मैनेजमेंट अपनाएं, दिन की शुरुआत नमाज दुआ से करें, फिर एक सादा सी रूटीन बना लें ताकि पूरा दिन आसान से गुजरे। घर साफ पैसों से नहीं, समझदारी और सलीके से चलता है। अगर आप भी चाहती हैं कि कम वक्त में ज़्यादा सुकून हो तो सर्दियों में वो वाली रूटीन अपनाएं जो सादा भी हो और जो है आसान भी हो और आपको थकाए भी नहीं। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी कि मैं सर्दियों के टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे ऐसी कौन सी ऐसी मैनेजमेंट करती हूँ जिससे मेरा घर भी साफ सुथरा रहता है, मैं खुद भी साफ सुथरी रहती हूँ और मेरा बिजनेस चैनल और बहुत सी ऐसी रूटीन है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोग वो अपनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी सर्दियों के जो दिन है वो आसानी से गुजरेंगे और आप कम वक्त में ज्यादा काम कर सकेंगी और थकावट भी आपको नहीं होगी। नाश्ते के बाद जो मेरा सबसे पहले काम होता है वो मेरा यही होता है कि मैं पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ। अगर किचन आप लोगों का सुबह सुबह क्लीन हो जाए, यकीन जाने आपका पूरा दिन पुरसुकून गुजरता है। अगर आपसे किचन रह जाता है फिर पूरा दिन जो होता है वो किचन साफ भी नहीं होता है। लाजमी जो है ना, नाश्ते के बाद जो सबसे पहला काम होता है वो आप अपने किचन की क्लीनिंग किया करें और कोशिश किया करें कि किचन की जो क्लीनिंग है उसमें आप अपना स्टोव और काउंटर और जितने डब्बे शब्बे पड़े हुए हैं सब पे डस्टिंग किया करें। और बर्तन तो ज़ाहिर है हम लोग धोते ही धोते हैं, लेकिन ये है कि किचन की मुकम्मल क्लीनिंग करके किचन से निकला करें। जब आप मुकम्मल क्लीनिंग करके किचन से निकलेंगी आपका किचन सारा दिन साफ सुथरा रहेगा। किचन के फर्श को लाजमी सुबह धोया करें क्योंकि सारा दिन हम लोग कुकिंग का काम करते हैं। एक जो होता है वो आयल का टिपका या पाँव आते जाते रहते हैं तो फर्श जो होता है वो बहुत गंदा हो हुआ होता है। तो लाजमी जो है ना, डेली धोया करें किचन के, चाहे सर्दियाँ हैं चाहे अगर आपकी कोई शीट वगैरह डली हुई है तो फिर तो ये है कि चलो पोंछा भी लगा लें, लेकिन ये है कि अगर शीट वगैरह नहीं डली हुई है तो लाजमी जो है फर्श है और काउंटर है उसे सर्फ के साथ अच्छी तरह साफ कर लिया करें। अगर आप लोग ये डेली ये काम करेंगे तो आपका जो किचन है वो आपको हर वक्त चमकता हुआ साफ सुथरा नीट एंड क्लीन मिले। तो ये काम जो होते हैं ये औरत खुद ही करती होती है। अगर आप लोग काम वाली रख भी लें तो वो जो होती है वो सिर्फ बर्तन धो के बस एक साइड पे रख देगी, लेकिन आपके किचन को उस तरह क्लीन नहीं करेगी जिस तरह आप खुद कर सकते। तो अगर आप सुबह सुबह अपना किचन क्लीन कर लेंगी तो आपका आधा घर का जो काम है मैं कहती हूँ कि वो हो जाता है।
किचन मेरा साफ़ हो गया है। मैट वगैरह मैंने ओवन के और फ्रिज के और ग्राइंडर वगैरह के धोए थे, वो बहुत गंदे हो गए थे, तो उनको मैंने जो है ना कल मशीन लगाई थी, वो सारे मैट वगैरह मैंने धो लिए थे। अब मेरे बरामदे का कुछ ऐसा हाल है, क्योंकि एक तो मैं बीमारी से उठी हूँ, फिर इतने दिन जो है ना घर से गैर हाजिरी की वजह से घर का ये बुरा असर हो गया है। अक्सर जब घर की औरत बीमार होती है तो घर के ऐसे ही हालात हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो घर है वो औरत की ज़ात से मुकम्मल होता है। अगर जिस घर में औरत ज़ात नहीं है वो घर मुकम्मल नहीं होता है। तो आज मैंने अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की। कल मैंने मशीन लगाई थी और जितने भी देखा था, जो जो चीज़ गंदी थी उनको जो है ना धो लिया था। मुझे गंदगी से बड़ी एलर्जी होती है, कुछ चीज़ गंदी हो, उस पर गर्द पड़ी हो, तो इस वजह से मैं मशीन वगैरह बहुत ज़्यादा लगाती हूँ। मेरे जो पौधे हैं वो भी, उन पे भी इतनी इतनी मतलब जिसे कहते हैं मण धूड़, वो इस पे पड़ी हुई है। देखे ना कैसे इस पे धूड़ पड़ी हुई है। और अब जो है ना मेरा काम, अब मैंने यही करना है कि अपने पूरे बरामदे की क्लीनिंग करनी है। और ये जो है ना किचन के बाद जो मेरा नेक्स्ट काम था वो मेरा यही वाला था कि मैं जो है ना अपने पूरे घर की क्लीनिंग करूँगी। ये हमारा दरमियान वाला कमरा है। ये खैर मैं दिखाती तो नहीं हूँ आपको, और लेकिन ये कि मैं अंदर से दरवाजे बंद करती होती हूँ। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं। आज मैं आप इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फुल क्लीनिंग शेयर करूँगी अपने घर की। तो मैंने कहा पहले दरवाजे शरवाजे खोल लूँ। आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। खांसी अब भी है, लेकिन ये कि काफ़ी बेहतर हूँ। जब भी मौसम चेंज होता है अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। मैंने भी ख्याल नहीं शुरू में रखा, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी एलर्जी का प्रॉब्लम हो गया और मुझे बहुत ज़्यादा खांसी रहती है और सांस भी थोड़ा सा चढ़ता है। इस वजह से भी जो है ना मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग लिखते हैं, अपने घर को साफ़ सुथरा करते हैं। और ये वो वाला सुबह का घंटा है जिसको आपने काबू कर लिया, तो इसका मतलब है आपने पूरे दिन को काबू कर लिया। अगर इस टाइम को आप ज़ाया कर देते हैं तो फिर उसके बाद पूरा दिन ही ज़ाया चला जाता है, क्योंकि वो सारी तरतीब जो होती है वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि कुछ हमारे घरों की जो होते हैं ना, एक डिसिप्लिन से अगर हमारा घर चले ना, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, आपकी रूटीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन ये है कि डिसिप्लिन अपने रूटीन में, डिसिप्लिन यही है कि आप जब भी जो है ना सुबह उठे, नमाज पढ़ें और अपने अस्करात करें, उसके बाद जो है ना नाश्ता बनाएं, नाश्ता करें, अच्छा सा नाश्ता किया करें। क्योंकि जो नाश्ता होता है अगर वो हम अच्छा कर लें तो हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा सा नाश्ता करें और उसके बाद क्लीनिंग स्टार्ट कर दें। सबसे पहले किचन को साफ करें, फिर पूरे घर की जो है ना हर चीज़ को तरतीब से रखें। जो आप लोगों ने चीज़ें संभालें, सबसे बड़ी बात ये हो कि अगर आपके घर की चीज़ें संभाली गई हैं ना, इसका मतलब ये है कि आपका पूरा घर संभाला गया है। चीज़ें अगर घर में बिखरी हुई पड़ी हो तो पूरा घर बंदे का मैसी लगता है। अभी आपने लोग देखा कि ये जो टेबल था इस पे कुछ भी नहीं था, लेकिन इस पे मेरी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हुई थी, तो मेरा घर कितना बिखरा बिखरा लग रहा था। लेकिन ये है कि मैंने ज़रा सा उसको समेटा है, ज़रा सी वो चीज़ें जो थी वो जाके अपनी तरतीब से रख ली हैं, तो पूरा जो बरामदा है वो अच्छा लगना शुरू हो गया है। अपने दिन की रूटीन में हमेशा ये एक आदत बना लें कि जो चीज़ भी आप लोगों को बेतरतीब लग रही है उसको तरतीब से रख लें। जो चीज़ आपको लग रहा है कि ये इसकी जगह नहीं, वहाँ से उठा के उसको अपनी जगह पे ले जाएं। इससे ये होता है कि आपका घर जो होता है वो हर वक्त साफ़ सुथरा नज़र आता है। घर की जो बेडशीटें होती हैं उनका बहुत ख्याल रखा करें। उनको जो है ना जब देखा करें गंदी होगी उनको चेंज कर लिया करें। गंदी बेडशीट जो होती है वो बहुत बुरी लगती है, मुझे तो बहुत बुरी लगती है, मुझे तो देखने में बहुत बुरी लगती है। मैंने इसके लिए एक और बेडशीट बना ली ताकि वो गंदी हो तो मैं ये डाल लूँ और ये गंदी हो तो मैं वो डाल लूँ। इस तरह ये होगा कि मुझे जो है ना अगर मशीन में लगाऊँ या ना लगाऊँ तो चलो मेरे पास एक एक्स्ट्रा बेडशीट पड़ी होगी तो मैं उसी वक्त उसको चेंज कर दूँगी। मैं अंदर की बेडशीटों का भी यही होता है, मेरी 2 या 3 बेडशीटें लाजमी होती हैं। अगर एक गंदी होती है तो मैं दूसरी को जो है ना डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा कमरा जो होता है वो साफ़ सुथरा रहता है। मैं वैसे भी हफ्ते में 2 दफ़ा बेडशीटें चेंज करती होती हूँ, सर्दियों में, गर्मियों में। क्योंकि कमरा जो होता है, बेडरूम होता है, वो हम मिडिल क्लास लोगों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोगों का वही बेडरूम होता है, वही हमारा खाने वाला कमरा होता है, वही हमारा जो टीवी लॉन्च होता है, और वही हमारा जो होता है गेस्ट रूम भी होता है। कोई गेस्ट आते हैं तब भी वो भी उसी कमरे में बैठते हैं। मिडिल क्लास, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों में यही रूटीन रहती है और हमारे घर की भी यही रूटीन है कि हमारा जो बेडरूम है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसलिए फिर मैं बेडरूम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होती हूँ। मैं बेडशीटें ज़्यादा बनाती हूँ ताकि जो है ना मैं जल्दी जल्दी बेडशीटें चेंज करूँ, ताकि हमारे घर कोई बंदा आए तो हमारा बेडरूम हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे। मैंने बेडरूम का मेकओवर भी करना था, लेकिन एकदम मेरी बीमारी की वजह से वो मेकओवर मेरे बीच में ही रह गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने बेडरूम का फुल मेकओवर करूँगी। मैंने जो है ना कुछ नए पर्दे लिए थे।
बेडशीट तो मेरी पुरानी ही थी, लेकिन ये कि वो मेरे पास एक कंफर्टर पूरा सेट पड़ा हुआ था, तो वो अभी तक मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। मेरे दरवाज़ों को देखे, मेरे दरवाजे अंदर की तरफ भी इस पे बहुत ज़्यादा गर्द जम गई थी, और जो है ना बाहर की तरफ भी इस पे बहुत ज़्यादा गर्द जम गई थी, क्योंकि ये हमारे जो दरवाजे हैं मैं इनको डेली साफ़ करती होती हूँ। अगर मैं इनको डेली साफ़ ना करूँ तो इनका बहुत बुरा असर हो। इसलिए जो डस्टिंग है ना, वो आपकी सफाई का मेन रोल होता है। तो कोशिश किया करें कि डस्टिंग घर की लाजमी किया करें, डेली किया, ये नहीं कि एक दिन की, 2-3 दिन नहीं की, क्योंकि एक दिन भी आप बीच में गैप देंगे तो आपके घर का बहुत बुरा असर हो जाएगा। इसलिए डेली अपने घर की डस्टिंग किया करें, जितनी आपके फर्नीचर है उस पर डस्टिंग कर लिया वगैरह है उसको साफ कर लिया करें, दरवाज़ों को साफ कर लिया करें। अगर आप ये काम डेली करेंगे तो फिर आपका काम जमा नहीं होगा, फिर आपको ये नहीं होगा कि हमने आज मंथली क्लीनिंग की, आज हमने वीकली क्लीनिंग की, इससे आपकी जान छूट जाएगी। डेली डेली जो है ना अपने घर को जो है ना साफ कर लिया करें, तो डेली जो है ना आपकी हर चीज़ तरतीब से हो जाएगी, तो आप पे फिर काम का इतना बर्डन भी होगा और आपको काम करने वाली भी नहीं रखनी पड़ेगी। मैं ये बात बार बार इसलिए करती हूँ कि यहाँ मैं आप लोग से छोटी सी अपनी एक शेयरिंग करती जाऊँ, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, तो हमारे घर के ज़ाहिर बहुत से जो है ना मसले मसाइल हो गए थे, और मैंने ज़ाहिर बिजनेस भी शुरू किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। तो मैंने कहा मैं ऐसे करती हूँ कि मैं सफाइयों के लिए और बर्तन के लिए कोई लेडीज रख लेती हूँ, कि चलो मेरा काम जो है ना बांटा जाएगा, तो मैं फिर अपने बिजनेस की तरफ तवज्जो दे सकूंगी। उन दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो मैंने एक सिस्टर थी, तो उसको मैंने कहा था कि मुझे बर्तन धो दिया करो और जो है ना मुझे घर की क्लीनिंग कर दिया करो। लेकिन उसने मेरे 5 दिन काम किया, और 5 दिन बाद जब मैंने अपने घर को देखा तो मेरे घर का बहुत बुरा असर हो गया था। मेरा जो किचन का काउंटर था वो चिकनाई से भर गया था। वो जो जिस साफियों से मैं साफ़ करती होती हूँ, इसको मैं फिर एंड में सर्फ के साथ धोती हूँ, लेकिन उसने वो धोए नहीं थे। उसने जो है ना ऐसे ही धो के ना उसको दूसरे दिन यूज़ कर लेती थी, तो मेरे घर का बहुत बुरा असर हो गया था। और अब मुझे फिर समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं इसको जवाब कैसे दूँ। फिर मैंने अपनी भाभी से हेल्प ली, कि वो मैंने कहा भाभी आप ऐसे करें कि आप इनको जवाब दे दें, क्योंकि ये तो इससे तो उल्टा मेरा घर साफ करने के बजाय मुझे और गंदा कर दिया है। तो मुझे ये इतनी अपने आप पे हंसी भी आ रही थी कि जो है ना मेरे साथ हुआ है। और वो जो एक शौक था ना, अक्सर अपने हस्बैंड को कहती होती थी मुझ पे काम का बहुत बर्डन है, मैं बिजनेस भी करती हूँ, मैं यूट्यूब भी चलाती हूँ, आप मुझे काम वाली नहीं रख के देती। मेरे जो हस्बैंड है वो काम वाले के बहुत खिलाफ है। वो ये नहीं कि वो कहते हैं कि ये जो काम वाली होती है ना ये काम सही नहीं करती होती है ना, और तुम्हारे साथ काम वाली नहीं चल सकती है। वो अक्सर मुझे यही कहता था कि तुम्हारे साथ काम वाली नहीं चल सकती। तो वही बात हुई, तो 5 दिन बाद मैंने उसको जवाब दे दिया और अपने घर को फिर खुद संभाल लिया। मेरा 1 घंटा कंप्लीट हो गया और मेरा पूरा घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया। आधा घंटा मैंने किचन को दिया, आधा घंटा मैंने अपने पूरे घर को दिया, और घर नीट एंड क्लीन हो गया। ये 1 घंटा अगर आप अपने घर को डेली दें तो आपकी ज़िंदगी जो होगी बड़ी पुरसुकून होगी। इस वक्त मैंने पकौड़े बना रही हूँ। हमारे घर जानने वाले कुछ लोग आ गए थे, मैं कुछ था नहीं उनके सामने, मैं बाहर जा नहीं सकती थी, ज़ैद की तबीयत ठीक नहीं थी, वो सोए हुए थे। तो फिर जल्दी में मुझे यही सूझा कि मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ, पकौड़े बना लेती हूँ। तो फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने मिक्स पकौड़े बनाए। और ये जो टाइम होता है 9, 10, 11 बजे वाला जो टाइम होता है, ये वैसे भी सर्दियों में चाय का टाइम होता है, और बंदे का बड़ा दिल करता है इस टाइम जो है ना एक ब्रेक ली जाए और चाय पी जाए। तो फिर मैंने भी पकौड़े उनके लिए बनाए, साथ मैंने चटनी बनाई, साथ मैंने चाय बनाई, और हम लोगों ने फिर मिल बैठ के इस चाय को एंजॉय किया। हमारे घर जब भी कोई आता है तो मेरी कोशिश यही होती है कि वो जो टाइम होता है उसको खूबसूरत तरीके से गुजार दें। जो बंदा आया हुआ है वो हमारे घर से खुश निकल के जाए, ना कि हमारे घर से वो खफा होके जाए। इसलिए मैं अक्सर जब भी हमारे घर कोई आता है तो मैं उसको हमेशा थोड़ी सी स्पेशल फील करवाती होती हूँ, ताकि जो है ना उनको महसूस हो कि हम लोग किसी के घर गए हैं तो वो हमें जो है ना एक स्पेशल पर्सन समझ रहे हैं और हमारी इज़्ज़त करते हैं। इसमें जो किसी की इज़्ज़त करती होती है, ये किसी की इज़्ज़त नहीं होती, इसमें आपकी अपनी इज़्ज़त होती है, क्योंकि जितनी आप इज़्ज़तदार होंगे इतनी ही आप दूसरों की इज़्ज़त करेंगे। तो मेरे बड़े मज़ेदार से यम्मी से पकौड़े बन गए थे, और इसके बाद फिर हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि ज़ईद के लिए मैंने यखनी बनाई थी, उसने तो यखनी के साथ खाना खा लिया था, और मेरे लिए ये पकौड़े ही बहुत थे, क्योंकि सर्दियों के छोटे छोटे दिन होते हैं, फिर नाश्ता करो और फिर जो है ना ये ऐसे हैवी पकौड़े खा लो तो फिर दिल नहीं करता है कि दिन को खाना खाए। तो फिर दिन का खाना तो हमारा जी बीच में से ड्रॉप हो गया था। मैंने सिर्फ ज़ईद के लिए रोटियाँ बनाई थी, और उन्होंने फिर यखनी के साथ जो है ना वो वाली रोटी खा ली थी, और मैंने बस पकौड़ों के साथ ही गुजारा कर लिया था।
जब आपके काम सारे टाइम पे हो जाते हैं तो फिर आपको स्टिचिंग का भी टाइम मिल जाता है। तो आज मैंने थोड़ी सी स्टिचिंग की थी, थोड़ी सी की थी, क्योंकि हम लोगों का प्लान बन रहा है गाँव जाने का, और मेरे गाँव की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं बनी हुई हैं किचन सेट के साथ, जैसे कि ट्रे हैंगर हो गया, और एक जो शॉपर हैंगिंग है, और एक जो था टॉवल, वहाँ का किचन टॉवल, ये चीज़ें मेरी नहीं बनी। और भी मैंने बहुत सारा कुछ बनानी है, लेकिन मैंने कहा थोड़ी थोड़ी साथ साथ बनाती जाऊँ। आज टाइम मिला हुआ था, काम जल्दी हो गया था, मैं फ्री भी थी, तो फिर उसके वजह से मैंने जो है ना, जो थोड़ी बहुत गाँव वाली चीज़ें हैं वो मैंने जो है ना अपने लिए बना ली थी, ताकि हम लोग अगर अचानक भी गाँव जाएँ तो मेरी जो चीज़ें हैं वो बनी हों। मैंने जो है ना वहाँ का पिंक सेट बनाया हुआ है, अगर आप लोगों ने किसी ने देखना है तो वो आप लोग मेरी पिछली गाँव वाली वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत खूबसूरत एक किचन सेट बना के लगाया हुआ है, लेकिन उसकी बहुत सी चीज़ें जो थी वो रह गई थी, जो मैं गाँव में नहीं बना सकती थी, वहाँ मशीन का थोड़ा मसला था। तो मैंने फिर ये थोड़ी बहुत चीज़ें बनाना साथ साथ स्टार्ट कर ली, ताकि मैं गाँव जाऊँ तो मेरी चीज़ें तैयार हो। दिन का खाना तो ड्रॉप हो गया था, और रात को ज़हीद की नाइट थी, और जब उनकी नाइट होती है तो फिर वो अपने दोस्तों के लिए खाना भी ज़रूर लेके जाते होते हैं किसी किसी दिन, मतलब। तो आज उन्होंने फरमाइश की थी कि उनके बहुत से दोस्तों ने कबाब मांगे, चौमन मांगे हैं, तो मुझे बना दोगी। तो मैंने तो शुक्र किया, मैंने कहा ज़ाहिर कितने दिन हो गए थे, मैंने कुकिंग भी नहीं की थी, और मुझे अच्छा लगता है कि जब ज़ईद कुछ कहते हैं तो मैं उनकी फरमाइश पूरी करूँ। और अगर वो किसी को खाना खिलाते हैं तो मैं कभी भी इस बात पे माइंड नहीं करती होती हूँ, क्योंकि खिलाने से जो होता है रिज़्क बढ़ता होता है। और हमारे घर में इतनी टेंशनें गुजरी थी, मैंने कहा थोड़ा सा ये कि हमें वाकई किसी को खाना खिलाना चाहिए, ताकि हमारे घर की टेंशनें जो है ना ख़त्म हो जाए। और यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती जाऊँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मेरे घर की जो टेंशन है और जो हमारे हालात थे वो किस तरह ठीक हुए हैं। ये मैं सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाऊँगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो है ना वो वीडियो देखें, ताकि आप लोग को पता चले तो मैंने कौन सा अमल किया है कि हमारी जो घर के हालात थे वो एकदम ठीक हो गए, और जो मैं इतनी बड़ी डिप्रेशन हो गई थी उससे बाहर निकल आई हूँ, और ज़हीद की तबीयत भी ठीक होना शुरू हो गई। ये सारी जो है ना मैं आप लोगों के साथ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को भी जो है ना इससे फ़ायदा हो। मेरे मज़ेदार से कबाब भी बन गए थे, चौमन भी बन गए थे, ज़हीद फिर चले गए थे ड्यूटी पे, और मैं आ गई थी कमरे में। और सर्दियों में मेरी अम्मी कहती होती थी देर नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों के जो दिन छोटे हैं तो रात बहुत लंबी होती है, तो रात से फ़ायदा उठाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टिचिंग यूनिट खोल लिया है, और मैंने जो किचन सेट एक नया शुरू किया हुआ था उस पर अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। नीचे मैंने दूसरी मशीन रखी, यहाँ पे मैंने एप्लिक वाली मशीन रखी, और मेरे पूरे कमरे में एक जो है ना यूनिट तैयार हो गया है। और अब मैं दोबारा से ज़ीरो से अपने काम को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं जो बिज़नेस था वो मेरा एकदम ज़ीरो पे चला गया है। तो अब ज़ीरो से हम दोबारा से स्टार्ट लेंगे। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।